ओम शांति। आज मनन के लिए जो बाबा का महावाक्य ले रहे हैं कि हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है। तो फिर इसमें कर्मों की गति कैसे है? क्योंकि अगर आधा आधा है तो कर्मों की गति कैसे सिद्ध होगी? तो इसी पे आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे, क्योंकि बाबा की हर बात के पीछे क्या होते हैं, बहुत गहरे रहस्य छुपे होते हैं। तो पहली बात तो आधा आधा समझते हैं कैसे है, फिर उसके बीच में कर्मों का क्या रहस्य है वो क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट की ये जो सृष्टि है वो 4 भागों में बटी है, सतयुग, त्रेता, सुख और द्वापर कलयुग, दुख। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो कब आती हैं? सतयुग त्रेता में। तो उनके लिए सतयुग त्रेता जो है वो सतो प्रधान स्थिति है, अर्थात सुख की दुनिया है। और उसके कंपैरिजन में द्वापर कलयुग जो है वो है दुख की दुनिया। क्यों? क्योंकि सतो प्रधान स्थिति अर्थात सतयुग त्रेता में पवित्रता की धारणा के कारण सुख शांति क्या होती है? फुल होती है। और द्वापर कलयुग में वही पवित्रता भंग होने की वजह से, कम होने की वजह से सुख शांति की परसेंटेज भी कम हो जाती है। तो उसके परसेंटेज के हिसाब से कहेंगे आधा सुख है उनके लिए और आधा क्या है? दुख है। तो ये तो हो गया आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के लिए। दूसरी बात कहेंगे कि जो आत्माएं आती ही द्वापर में है, अब जो द्वापर में आई हैं उनके लिए सतो प्रधान स्थिति जो है वो द्वापर की ही गिनी जाएगी, क्योंकि जैसी वहां की स्थिति है उसको उन आत्माओं की क्या गिना जाएगा? सतो प्रधान अवस्था। क्योंकि उन्होंने तो सत्युग त्रेता देखा ही नहीं ना, तो उनके लिए वो स्टेज है। तो उनके लिए द्वापर जो है वो क्या है? सुख की दुनिया। और कलयुग जो है उनके लिए क्या होगी? दुख की दुनिया। कंपैरिजन कहा जाए तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग उनके लिए कलयुग जो होगा वो दुख की दुनिया कहा जाएगा। जैसे हम लौकिक दुनिया का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई मर्सिडीज में बैठा ही नहीं, तो वो किसी छोटी गाड़ी में भी उसको मिलेगी तो उसको उसमें भी क्या होगी? सुख की अनुभूति होगी। और कोई मर्सिडीज में बैठा हो और उससे वो छिन जाए और उसे किसी छोटी गाड़ी मिले उसको उसके बदले, तो उसको वैसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बैठने के बाद उसको उसमें सुख भासेगा नहीं। और जो बैठा ही नहीं कभी ऊंची गाड़ी में, उसके लिए वो गाड़ी, छोटी गाड़ी भी क्या होगी? सुख देगी। तो कंपैरिजन क्या हो गया? वो वाली आने वाली आत्मा है सतयुग में और द्वापर में आने वाली, जहां पे वो आई हैं वहां से ही उनका क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। जिस भी स्टेज पर आई हैं, वो सतयुग में आई हैं तो सतयुग से आधा आधा होगा, और अगर वो त्रेता से आई हैं तो त्रेता से आधा आधा होगा, द्वापर से आई हैं तो द्वापर से आधा आधा होगा, और कलयुग से आई हैं तो कलयुग से। अब कुछ आत्माएं बाबा कहते हैं कि 1-2 जन्म ही लेती हैं। अब उनका एक जन्म में ही आधा आधा होगा। जो हम सब आज कल देखते हैं, सबने अनुभव किया होगा कि हम कुछ आत्माओं को देखते हैं कि एकदम इतना उनका मान होता है, इतना मान होता है इतनी छोटी सी उम्र में, कि उनकी पूजा तक करने लगते हैं। और फिर उसी एक जन्म में ही थोड़े टाइम बाद ही उनकी अति ग्लानि भी हो जाती है कि उनका बहुत अपमान हो जाता है। तो अर्थात आते ही उन्होंने एकदम भभका दिखाया और आते ही एकदम उनकी ग्लानि हो गई। तो मतलब उसी जीवन में उनका क्या हो गया? आधा आधा हो गया। क्योंकि हर चीज की गिरने की स्टेज है ना एक। क्योंकि सत्युग त्रेता में जो डाउन होने की स्टेज है वो बहुत बहुत स्लो है, कि पता भी नहीं लगेगा कि नीचे आ रहे हैं। और द्वापर में जो स्टेज है वो थोड़ी तेज हो जाएगी, स्पीड जो नीचे आने की है। और कलयुग में तो बहुत तेज हो जाएगी। तो कलयुग में आने वाली आत्माएं आते ही एकदम बहुत सुख लगेगा, इतना सुख है इनको, तो हम तो इतना भोग रहे हैं और ये तो कर्म भी ऐसे करके सुख भोग रही हैं। तो आते ही उनको कई बार एकदम बहुत सुख होगा और एकदम से उनका स्टेज जो है वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि कलयुग कीचड़ है ना, ऊपर से अगर कोई स्वच्छ जैसे पानी की बूंद भी गिरती है तो वो कीचड़ में मिलके क्या हो जाएगी?
क्योंकि वातावरण ही ऐसा है, प्रभाव ही ऐसा है कि आत्मा जल्दी से जल्दी विकर्म भी करने लगेगी। तो स्वच्छ पानी की बूंद उतरी और कलयुग में या कीचड़ में मिलते ही क्या हो गई, कीचड़ जैसी हो गई। तो ऐसे ही फटाफट भवका दिखेगा और फटाफट ही उनकी गलानी दिखेगी। तो ये 3 बातें हमने समझी कि कोई भी आत्मा किसी भी समय पर आएगी, उसका उसी अनुसार, उस टाइम के अनुसार उसके कंपैरिजन जो जाएगा वो डाउन होगा। तो आधा सुख उसका उस अनुसार सुख होगा और उसके कंपैरिजन में दुख होगा आधा। अब इसमें हम कहें कि इसमें कर्मों की गति अब कैसे है, तो कर्मों की गति समझने के लिए हमें पता है, ब्राह्मण अच्छे से जानते हैं कि इस समय जो चल रहा है वो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और ये है सबसे श्रेष्ठ कर्म करने की समय, अर्थात बीज बोने का समय, जो परमात्मा हमें इस समय सिखा रहे हैं, हर बच्चे को सिखा रहे हैं, हर बच्चे को संदेश दिया जा रहा है। तो उस अनुसार जो यहाँ पे कर्म करेगा परमात्मा के बताए हुए डायरेक्शन अनुसार, तो उस अनुसार ही वो उस स्टेज को पाएगा। कोई उसकी श्रीमत को 100% माने, कोई 80% माने, कोई 40, कोई 20, कोई 10%, और कोई माने ही ना और कोई अपमान कर दे। तो मतलब जिस अनुसार यहाँ पे वो बीज बोएगा, उस अनुसार उसी सीढ़ी पर वो जन्म लेगा और वहीं से उसका आधा आधा होगा। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि जो पहले आया है या बाद में आया है, कि कोई सोचे जो 40 साल पहले वाला है उसको ज्यादा, या जो 20 साल वाला है या जो 5 साल वाला उसको कम। ऐसा नहीं, यहाँ पर भी क्या हिसाब है कि जिस समय उसने जो ब्राह्मण बना उसके बाद उसका जीवन कितना श्रीमत पर चला, उस अनुसार उसका आधा आधा होगा। समझे कि जिस अनुसार, जो मान लो कोई 5 साल से ज्ञान में है और कोई 50 साल से है, लेकिन वो इतना श्रीमत पे नहीं है और 5 साल वाला बहुत श्रीमत पर है, तो उस जीवन में उसकी जो लकीर है वो श्रीमत पर, जो उसका कदम है श्रीमत पर कितना चले, उस अनुसार उसके कर्मों अनुसार ही उसको जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा साल वाले को सतयुग में मिल जाएगा और कम साल वाले को त्रेता में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी वो जो संगम का जो कर्म है वो एकदम श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इसका सार क्या हुआ कि चाहे कहीं 2 जन्म हो, 63 जन्म हो, 84 जन्म हो, लेकिन उसका आधार क्या है, यहाँ के कर्म है। वो सारा किस पे आधारित है, कर्मों पर आधारित है। किस जगह पर हमें जन्म लेना है और कहाँ से सुख दुख को हमें आधा आधा करना है, वो हमारे ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड है, हम बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है। तो कितने जन्म लेने हैं ये अब हम जानते हैं। और दूसरा, बाबा कई बार कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए तो क्या होगा, 3/3 सुख होगा, अगर आधा आधा हो तो क्या फायदा। तो उसमें ये बात कैसे समझेंगे इस बात को कि 3/3 कैसे, कि जैसे अभी हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, अभी हम परमात्मा के प्रोटेक्शन में आते जाएंगे, उसकी छत्र छाया के नीचे आते जाएंगे, तो इतनी दुख की दुनिया में भी हमें दुख की महसूसता नहीं होगी। हमें क्या लगेगा, हम माँ बाप की गोद में हैं। जैसे माँ बाप की गोद में हो ना, बच्चा सोया होता है, चाहे माँ बाप कैसे भी चल रहे हैं, कहाँ भी पहाड़ी पे ले जा रहे हैं उसको, किसी भी जगह बैठे हैं, लेकिन बच्चा क्या होता है, निश्चिंत होता है। तो हमारे लिए 3/3 क्यों, क्योंकि दुख की दुनिया में है लेकिन दुख के प्रभाव से हम मुक्त हैं। तो महसूसता भी तो दुख का अनुभव कराती है ना। तो ये हमारे कर्म जो हैं, जो परमात्मा से हम योग लगाते हैं, वो जो शक्ति मिलती है वो हमें दुख की दुनिया से भी बचा लेती है और हमें परमात्मा की प्रोटेक्शन में ले आती है। तो ये उसका प्रभाव होता है, इसलिए हमारा बाबा क्या कहते हैं, सुख जो है वो ज्यादा है। और जो हम यहाँ के वातावरण से, अभी अपने आप को, जो पतित वातावरण है, यहाँ से हम मुक्त होते जाएंगे, अपने आप को इसके प्रभाव से मुक्त कर लेंगे और प्रभु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो उतना ही जब हमारा जन्म होगा वो ऐसे प्रभाव वाली दुनिया में नहीं होगा। इन विकारों के प्रभाव वाली दुनिया से ही हम मुक्त दुनिया में जन्म लेंगे, अर्थात हम सत्युग त्रेता में जन्म लेंगे। तो जो भी आत्माएं इस समय संगम पर जो पुरुषार्थ कर रही हैं, उनको बहुत 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 अटेंशन रखना है
कि हमें अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ रखना है। एक एक कर्म, एक एक संकल्प हमारा बीज पड़ रहा है। एक एक संकल्प से हम अपना भाग्य लिख रहे हैं और उसी भाग्य अनुसार हमें जन्म मिलेगा। तो उसी जहाँ से हमें जन्म मिलेगा, बहुत साइलेंस में बैठ के सोचना है कि वहीं से हमारा आधा आधा होगा। अब आधा हमें कहाँ से करना है, ये हमारे अपने ऊपर है। सतयुग से, त्रेता से, कहाँ से और कौन सी सीढ़ी से? सतयुग की फर्स्ट सीढ़ी से, सेकंड से, फिफ्थ से, एट्थ से, या त्रेता की किसी सीढ़ी से? वो हमें बहुत साइलेंस में बैठकर सोचना है। अच्छा, ओम शांति।